हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मदर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे फ्रंट नेक डिजाइन कुर्ती का, जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले अब ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 8 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 10 इंची लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 6 इंची है। तो 6 इंची का आधा हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड वो 4 इंची है। तो इस तरह से 4 इंच पे आप निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था, तो हम नीचे में भी उतना ही ब्रॉडनेस का निशान लगा लेंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे। अब हम राउंड शेप देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाहर में 1.25 इंची पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे पूरे में। अब हम यहाँ पे इंच टेप रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड कि 2 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। 2 इंची पे इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाहर में फिर मुझे 1.25 इंची पे निशान लगानी है। अब हम यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 1.25 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से स्केल के सहारे हम मिला देंगे। सबसे पहले अंदर वाले निशान पे निक की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस निशान पे कटिंग कर लेंगे। मुझे इस निशान पे कटिंग करनी है। अब हम इस निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों निक को कुर्ती का कपड़ा में चिपका देंगे। अब हम बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे निक में हम कटिंग कर लेंगे। बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेनी है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं कुर्ती में निक को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे निक में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम निक को इस तरह से बराबर करेंगे, और इस तरह से बराबर करने के बाद सबसे पहले बीच में एक हम सेंटर कट लगाएंगे।
सेंटर कट लगाने के बाद अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है। सबसे पहले बीच में हम एक सेंटर कट लगाएंगे। अब हम कुर्ती को ओपन करेंगे। हमने कुर्ती को ओपन कर लिया है और आयरन से हमने अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। तो इसी तरह से आप भी सेंटर क्रीज बना लेंगे। तो क्रीज पे हम इस तरह से चौक से निशान उठाएंगे। चौक से निशान उठाने के बाद अब हम निक को लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि निक का सेंटर और कुर्ती का सेंटर दोनों सेंटर को हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले एक हम सेंटर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। अब हम पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए पूरे निक में हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे निक में कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ राउंड है वहाँ वहाँ हम कट लगाएंगे। निक को पलटेंगे। तो सबसे पहले हम कोना से पलटेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से करेंगे और इस तरह से आप कोन को निकालेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हम पूरे निक को पलट लेंगे। और निक को पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम निक को बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा अंदर से जो निक का पैच निकला था, अब हम पैच को बनाएंगे। तो हमने पैच को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से बराबर करेंगे बिल्कुल। और बराबर करने के बाद सबसे पहले हम बीच में सेंटर का निशान उठाएंगे। तो इस तरह से सेंटर का निशान आप उठा लेंगे। निशान को उठाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे एक और फैब्रिक लेनी है। तो हमने एक और फैब्रिक लिया है जो कि कुर्ती का ही फैब्रिक है। तो इस तरह से आप फैब्रिक को ऊपर निक को रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए बिल्कुल हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब हम क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ राउंड है हम पूरे में कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम निक को पलटेंगे। तो इस तरह से आप निक को पलटेंगे बिल्कुल। इस तरह से पलटने के बाद अब आप क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है हम पूरे को कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस सेंटर से मुझे इस तरह से इंच टेप को रखना है। और इंच टेप को इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 1.25 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और दूसरी साइड भी हम 1.25 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल पेपर पेस्टिंग तक सटाकर इस तरह से हम कट लगाएंगे। तो दूसरी साइड भी आप इस तरह से कट लगाएंगे और पेस्टिंग नहीं कटना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक पल्ले को आप इस तरह से हटा लेंगे। और हटाने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड कि अंदर वाले पल्ले को इस तरह से आप फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप एक सिलाई लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले पीस को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ से हम सिलाई लगा के यहाँ तक बैठा लेंगे। अब हम
क्या करेंगे कि अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। कुर्ती का फ्रंट लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि बिल्कुल इस तरह से आप रखेंगे, और ये जो हमारा सेंटर है फ्रेंड, बिल्कुल हमारा पैच का जो सेंटर है और ये सेंटर दोनों बिल्कुल एकदम बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से आप रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से पैच को बैठाएंगे, और इस तरह से बैठाने के बाद मुझे क्या करनी है कि एक सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पूरे निक में पैच को बैठा लेंगे। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को निक में बैठा लिया है, और हमारा डिजाइन भी इसी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।